नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस धार्मिक YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन काल में कुछ नया सीखने की चाह रखते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी से ही प्रार्थना करते हैं कि दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास वीडियो होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि दोस्तों वैशाख माह की अक्षय तृतीया के दिन यह उपाय जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, लाखों का लाभ मिलेगा। दोस्तों आपको फायदे पलटकर तुरंत लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, तभी उनका लाभ उठा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया के साथ चमत्कारी उपाय अवसर ना चुकें, जरूर आजमाएं। अक्षय तृतीया के दिन मां रेणुका के गर्भ से विष्णु के अवतार भगवान परशुराम अवतरित हुए थे। चूंकि वह चिरंजीवी हैं, इसलिए इस तिथि को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर कई उपाय आजमाए जाते हैं। पढ़े 5 सटीक उपाय जो हर संकट से बचाएं। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की चीजें खरीदी जाती हैं, इससे बरकत आती है। अगर आप भी बरकत चाहते हैं, इस दिन सोने या चांदी के लक्ष्मी की चरण पादुका लाकर घर में रखें और इसकी नियमित पूजा करें, क्योंकि जहां लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं वहां अभाव नहीं रहता है। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें। इसमें देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इनका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है। देवी लक्ष्मी के समान ही कौड़ियां समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल कलश, पंखा, खड़ाऊं, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को दान करने चाहिए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या, यह 12 दान का महत्व है। जो भी भूखा हो वह अन्न दान का पात्र है। जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है, यदि वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को पूरा फल मिलता है। सेवक को दिया दान 1/4 फल देता है। कन्यादान इन सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस दिन कन्या का विवाह किया जाता है। अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। इस तिथि को जो व्रत करता है वह रिद्धि, वृद्धि एवं श्री से संपन्न होता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय हो जाते हैं। अत इस दिन शुभ कर्म ही करने चाहिए। अक्षय तृतीया पर दान करें ये वस्तुएं। अक्षय तृतीया के दिन समुद्र में स्नान करने का महत्व बताया गया है। अक्षय तृतीया को दोपहर के समय में मिठाई, फल, सत्तू, जल, चीनी, पंखा आदि वस्तुओं का दान करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसका कभी अंत नहीं होता है। वह हमेशा अक्षय रहता है। अक्षय तृतीया के 5 सटीक उपाय हर संकट से बचाए। अक्षय तृतीया के दिन मां रेणुका के गर्भ से विष्णु के अवतार भगवान परशुराम अवतरित हुए थे। चूंकि वह चिरंजीवी हैं, इसलिए इस तिथि को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर कई उपाय आजमाए जाते हैं। पढ़े 5 सटीक उपाय जो हर संकट से बचाएं। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की चीजें खरीदी जाती हैं, इससे बरकत आती है। अगर आप भी बरकत चाहते हैं, इस दिन सोने या चांदी के लक्ष्मी की चरण पादुका लाकर घर में रखें और इसकी नियमित पूजा करें, क्योंकि जहां लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं वहां अभाव नहीं रहता है। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें। इसमें देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इनका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है।
देवी लक्ष्मी के समान ही कौड़ियां समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। अक्षय तृतीया के दिन पढ़े यह मंत्र, चमकेगा 100% भाग्य। अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल कलश, पंखा, खड़ाऊं, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को दान करने चाहिए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त हो। चाहते हैं मनचाही प्रगति तो अक्षय तृतीया पर करें यह 2 शुभ टोटके। इस दिन गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या यह 12 दान का महत्व है। जो भी भूखा हो वह अन्न दान का पात्र है। जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है, यदि वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को पूरा फल मिलता है। सेवक को दिया दान 1/4 फल देता है। कन्यादान इन सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस दिन कन्या का विवाह किया जाता है। अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। इस तिथि को जो व्रत करता है वह रिद्धि, वृद्धि एवं श्री से संपन्न होता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय हो जाते हैं। अत इस दिन शुभ कर्म ही करने चाहिए। अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा गया है क्योंकि त्रेता युग का आरंभ इसी तिथि से माना गया है और भगवान परशुराम जी का जन्मदिन होने के कारण परशुराम तिथि भी कहलाती है। ज्योतिषीय दृष्टि से 4 अबूझ व स्वयंसिद्ध मुहूर्त है, जिसमें किया गया कोई भी कार्य चिरस्थायी एवं शुभ माना जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अक्षय तृतीया, दशहरा तथा दिवाली। अक्षय का अर्थ है जिसका क्षय न हो और सदा स्थायी रहे। इसे सौभाग्य सिद्धि दिवस भी कहा जाता है। इस दिन किए गए उपाय कर देते हैं। हर संकट का अंत इस दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें। इसमें देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इसका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है। इसका कारण यह है कि देवी लक्ष्मी के समान ही कौड़ियां समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। नियमित केसर और हल्दी से इन कौड़ियों की पूजा देवी लक्ष्मी के साथ करने से आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। एकाक्षी नारियल, जिसकी एक आंख होती है, को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में इसे स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। शिवालय अथवा शिव मंदिर में मिट्टी का पात्र दान करने से कुंवारों को मनभावन जीवन साथी मिलता है और विवाह में आ रही सभी परेशानियां समाप्त होती हैं। आर्थिक उन्नति तथा अन्य समस्याओं के लिए अक्षय तृतीया पर यह उपाय करें। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि करके पूजा स्थान पर कंबल या दरी बिछाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठें। थाली में रोली से अष्ट दल बनाकर मोती शंख मध्य में रखें। घी का दीप जलाएं। पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से इसे स्नान करवाएं। फिर शुद्ध जल डालें। यह मंत्र 11 या 108 बार पढ़ते हुए ओम श्री श्रीय नम या श्री हरि दारिद्र्य विनाशिन्य धन धान्य समृद्धि देहि देहि नमः चावल शंख पर चढ़ाते जाएं। कुछ चावल शंख में भरें, लाल कपड़े में बांधें। इसके अलावा संभव हो तो आप श्री लक्ष्मी चरण पादुका, लक्ष्मी जी की मूर्त, अष्टलक्ष्मी यंत्र, रक्त गुंजा, गोमती चक्र, काली हल्दी, लक्ष्मी कारक कौड़ियां, नाग केशर आदि भी पूजा स्थान पर रख सकते हैं, जिन्हें सदा ही लक्ष्मी प्रदायक माना गया है। शेष चावल की खीर बनाकर बांट दें। शंख तथा अन्य वस्तुओं को तिजोरी या पूजा स्थान पर रखें। जी हाँ दोस्तों, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।